हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेईई नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में देख लिया, मस्त तरीके से समझ लिया, सारे प्रॉपर्टीज वगैरह आपको बता दिए, कैसे दिमाग में रखना है वो भी बता दिया। द मेन थिंग इज द ग्राफ। अगर आप ग्राफ को समझते हो उसके, तो उससे आपको बहुत सारे हेल्प मिलेगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ढेर सारा हेल्प मिलेगा उससे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपको किसके बारे में, मैंने बताया फ्रैक्शनल पार्ट। मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला था फ्रैक्शनल पार्ट का, बट नहीं कराया है ना, क्योंकि वो मैं आज के सेशन में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक वीडियो गया, फिर आपका फ्रैक्शनल पार्ट गया। अब जो आपका आने वाला है वो क्या है आज के सेशन में? लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूंगा, डिरिचलेट फंक्शन की बात करूंगा। डिरिचलेट फंक्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसके बारे में, कुछ क्वेश्चंस लूंगा मैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन का और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं स्टार्ट करता हूं विद व्हाट? स्टार्ट करता हूं लिस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जिस तरीके से आपने क्या पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, उसी तरीके से क्या है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको आप बोलते हो सीलिंग फंक्शन, है ना, सीलिंग फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हो? सीलिंग फंक्शन ही बोलते हो। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या बोले थे आप? फ्लोर फंक्शन बोले थे, है ना, स्टेप फंक्शन बोले थे। उसी तरीके से क्या बोलोगे आप? सीलिंग फंक्शन। इसको कैसे डिफाइन करते हो? देखो, द लिस्ट इंटीजर फंक्शन, the least integer function is defined as कैसे डिफाइन करोगे? f of x that is equals to least integer of x that is equals to क्या होगा? x when जब x belongs to some integer, है ना। या क्या बोलोगे आप? the least integer greater than x when x does not belongs to a integer। क्लियर हो गया? अब जब मैं आपको लिस्ट इंटीजर पढ़ा दूंगा, उसके बाद सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो उन क्वेश्चंस में होता है जहां पे मॉड, लिस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट सब बढ़ा देते हैं, है ना। तो वहां पे उनको टेंशन होता है बहुत ज्यादा। तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं आपको एक अच्छा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू अगर आप जाओगे तो आप क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे। आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत आसान बना सकते हो उसमें, ठीक है। चलो, मैं बताऊंगा, पेशेंस रखो, थोड़ा देखते रहो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ एक्स को क्या, दिस इज द सिंबल फॉर लिस्ट इंटीजर फंक्शन, बट इसका और एक सिंबल होता है, दैट इज व्हाट? और ऐसे भी लिखते हो। देखो, अगर आप ऐसे लिखते हो ना, ऐसे, तो ये क्या है? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्लोर देखो ना, नीचे की तरफ है ना, फ्लोर नीचे की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ लिखे हो तो सीलिंग। ऐसे याद करने के लिए ऊपर में ऐसे लिए हो ना ब्रैकेट को, तो वो क्या हो जाएगा? सीलिंग ऊपर होता है, फ्लोर नीचे होता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ओके, चलो, ये मेमोरी के लिए दिया हो कि चलो आपको याद रखने में आसानी होगा। जो उसका ब्रैकेट वाला जो पार्ट है, आपको याद रखने में आसानी होगा। और एग्जाम में डोंट वरी, एग्जाम में वो कोई भी सिंबल यूज करे आपको मेंशन कर देता है एग्जाम में ना प्रॉपर, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो बात में सिंबल को लेके। तो प्रॉपर्ली मेंशन कर देगा कि दिस इज व्हाट? द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को नहीं करता है, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन इज क्वाइट यूनिक। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको जिक्र नहीं करेगा। बट अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है या लिस्ट इंटीजर देता है, इन दैट केस जो भी आईआईटी का प्रोफेसर है जो क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको साइड में लिख देगा, वेयर दिस पर्टिकुलर सिंबल डिनोट्स दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, चलो, अगर मैं बोलूं अभी एफ ऑफ एक्स तो हो गया, ओके डन। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि जिस तरीके से हमने डेफिनेशन लिया है क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि लिस्ट इंटीजर ऑफ, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कुछ एग्जांपल। अगर मैं आपको बोलूं कि लिस्ट इंटीजर में किसका लेता हूं, लेट्स से 2 का, है ना। अगर मैं 2 का लिस्ट इंटीजर लूं, 2 का, तो ये कितना हो जाएगा? 2। व्हाई? बिकॉज दिस इज एन इंटीजर एंड दैट्स हाउ द लिस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, अगर मैं बोलूं कि लेट्स से आई हैव 2.7, है ना। तो देखो 2.7 क्या है? एक इंटीजर है? नो, इट इज नॉट एन इंटीजर, है ना। तो अगर ये इंटीजर नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा? द लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एक्स। एक्स क्या है? 2.7। सबसे छोटा इंटीजर लेकिन एक्स से जो बड़ा है, तो क्या होगा? 3 होगा। यस, 3। अगर मैं बोलूं कि लिस्ट इंटीजर ऑफ लेट्स से -2.7, इसका बताओ, इसका क्या होगा? लिस्ट इंटीजर जो इससे बड़ा है, -2। वहीं अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते तो -3, है ना। -7.9। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -8। लिस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -7। लिस्ट इंटीजर में आप जो नंबर है उससे बड़ा इंटीजर को ढूंढते हो, सामने वाला, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वहां पे आप क्या करते हो? एक छोटा इंटीजर को ढूंढते हो जो एक्स के सामने हो, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट, क्लियर। अगर मैं और एग्जांपल लूं, लेट्स से मैं अगर ले लेता हूं आपका 0.7, तो इससे कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं बोलूं कि -0.7 है, इससे कितना हो जाएगा? 0, है ना। तो ये क्या है आपका? लिस्ट इंटीजर फंक्शन। डन, क्लियर, एकदम आसान है, बहुत आसान है। अब मैं किसके बारे में बात करूंगा? ग्राफ के बारे में, एज यूजुअल।
चलो मैं ग्राफ के बारे में बात कर लेता हूँ, है ना, ग्राफ के बारे में बात कर लेता हूँ। मच्छर देख लो, ग्राफ। ओके, अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करता हूँ आपको, है ना, अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करता हूँ तो कैसे ड्रॉ करूंगा, देखो अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करता हूँ तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अगर मैं ग्राफ के बारे में ड्रॉ करता हूँ, है ना, तो ग्राफ, तो सर ग्राफ ड्रॉ करते आओ, ठीक है। लेट्स से इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने एक लाइन बना दिया, ये मैंने एक लाइन बना दिया, ठीक है। ये मेरा 0 है तो ये मेरा 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ओके, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। चलो ये ग्राफ तो मैंने बना दिया, अब मैं मार्किंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके है एकदम, ठीक है। ये मैं बोल दिया -1 -2 -3 -4 -5 -6। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर नंबर लाइन एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होता है इस दुनिया का, है ना। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि नंबर लाइन दिया किसने आखिर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको सोचना चाहिए। भगवान ने दिया क्या नंबर लाइन, है ना, नंबर्स किसने दिया, मतलब कैसे किसी ने सोच लिया यार कुछ नंबर हो सकता है। और समझ रहे हो, आप इस दुनिया से नंबर को हटा दो, टेक्नोलॉजी तो छोड़ दो, बस नंबर्स को हटा दो, है ना, बस नंबर को हटा दिया, हो सकता है कोई एक नंबर को ही हटा दो, 0 को ही हटा दो भाई। समझ रहे हो पूरा, मतलब हम लोग कौन से मतलब सिविलाइजेशन बन जाएंगे फिर नहीं पता, मतलब सब कुछ अलग अलग सा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। दिस थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल ना, दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, दिस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, फिलोसॉफी। चलो ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्राफ है ना। हमको पता है कि अगर x इंटीजर है तो वैल्यू इंटीजर मिलेगा, दैट मींस हमको पता है कि 0 पे 0 मिलेगा, हमको पता है 1 पे 1 मिलेगा, हमको पता है कि 2 पे हमको 2 मिलेगा, 3 पे हमको 3 मिलेगा, 4 पे हमको 4 मिलेगा, 5 पे हमको 5 मिलेगा, 6 पे हमको 6 मिलेगा, है ना, सब फाइन है। अगर मैं बोलूं -1 पे क्या मिलेगा मुझे, -1 मिलेगा, -2 पे -2 मिलेगा, -3 पे -3 मिलेगा, है ना, -3 पे समवेयर ओवर हियर, then somewhere over here, and then somewhere over here, and then somewhere over here, है ना, इस तरीके से मिलेगा। डन, क्लियर है, ओके। अब अगर मैं बोलूं कि देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, है ना, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इंटीजर पे तो हमको इंटीजर मिलेगा, दैट इज ओके, बट अगर 0 से 1 के बीच में नंबर लाई करेगा तो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में लेट्स से 0.7 क्या दिया था, 1 दिया था हमने, दैट मींस यू विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, है ना, यू विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, है ना। 0 से 1 के बीच में क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। उसी तरीके से 1 से 2 के बीच में क्या हो जाएगा आपका 2, 2 से 3 के बीच में क्या हो जाएगा आपका 3, समझ रहे हो, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे, है ना। वहीं अगर इधर की मैं बात करूं तो कैसा हो जाएगा, देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, -1 से 0 के बीच अगर कुछ रहेगा तो दिस वन, है ना, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, लाइक दिस, है ना। इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बन गया आपका, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगर देखो आपका 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर 3.5 कितना मिलेगा आपको, वैल्यू 4 मिलेगा, इसलिए देखो यहाँ पे 4 है। ये बबल जब हम लोग करते हैं, बबल का मतलब क्या होता है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड, दैट नंबर ओवर देयर इज नॉट इंक्लूडेड, है ना। बबल का मतलब इंक्लूडेड नहीं, दैट मींस अगर 2 में देखोगे तो 2 में 2 वैल्यू है, 2 में ग्राफ देखना सीख लो धीरे धीरे, 2 में देखो 2 वैल्यू है, आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली 2 में 2 वैल्यू नहीं, 2 में एक ही वैल्यू है, दैट इज 2, बिकॉज 2 में जो 3 आपको दिख रहा है दैट इज नॉट इंक्लूडेड एट 2, दैट इज इंक्लूडेड 2 से ज्यादा पे, है ना। 2 से जब आप ज्यादा लोगे देन ओनली इट इज इंक्लूडेड, एल्स इट इज नॉट इंक्लूडेड। क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट योर लिस्ट इंटीजर फंक्शन। मस्त तरीके से बता दिया मैंने। अब जो बात आती है दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो ग्राफ बस यही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह ही है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसके ग्राफ में और ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ में क्या रिलेशन है, इसके ग्राफ में और क्या बोला मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ में क्या डिफरेंस है ना। तो आप बोलोगे कि सर इसको अगर हम लोग 1 यूनिट से अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसको अगर हम लोग 1 यूनिट से अगर इधर शिफ्ट कर देंगे, मैंने बताया था ना शिफ्टिंग, तो क्या बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। या फिर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर 1 यूनिट से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे, समझ रहे हो, जो ग्राफ है ना उसको 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही ग्राफ क्या बन जाएगा, लीस्ट इंटीजर। तो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से होता है, ये मैंने बात कर दिया मतलब ग्राफिकली, थ्योरेटिकली भी बता दूंगा कैसे होता है ना।
इसलिए मैं बोला ना एक टाइम आएगा जब मैं आपको ग्राफ पढ़ा दूंगा, जब ग्राफ आप सीख जाओगे फिर तो आप नेक्स्ट लेवल पे हो जाओगे, है ना। एक बार अगर आप ग्राफ सीख जाओगे तब तो आप नेक्स्ट लेवल पे हो जाओगे पूरा, ठीक है, तब तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है ना। चलो अब मैं शुरू करता हूं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज तो हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहेगा ना, इतने सारे प्रॉपर्टीज हो गए है ना। अगर कंसेप्ट अच्छा है तो प्रॉपर्टीज के लिए टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नंबर 1 पहला प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं तो पहला प्रॉपर्टी कैसे लिखोगे, देखो x लेस देन इक्वल्स टू लिस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, लेस देन x प्लस 1, है ना। इसी में लिखता हूं नंबर 2 क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स x का लिस्ट इंटीजर। क्लियर हो गया। अब देखो कैसे हो गया, ये मैंने कैसे लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी लिखाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हाट लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन व्हाट x प्लस 1, है ना, ये मैंने लिखाया था। फिर x माइनस 1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड लेस देन इक्वल्स टू x, दो प्रॉपर्टीज मैंने लिखाया था। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे याद है, क्योंकि जब मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस मोमेंट पे आपको बोल रहा हूँ उस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत कुछ प्रोसेस हो जा रहा है। मैं मतलब एग्जांपल्स के थ्रू भी मैं प्रोसेस कर ले रहा हूँ और ग्राफ के थ्रू भी मैं प्रोसेस कर ले रहा हूँ, समझ रहे हो। मैं ग्राफ में मतलब मैं जब आपको बोला नहीं रिजल्ट इतना फटाफट, आपको लगेगा ना कि सर आपको कैसे फटाफट याद है, मुझे याद नहीं है। मैं जब आपको बोल रहा हूँ ना, मेरे आगे एक इमेज क्रिएट हो चुका है उसका ग्राफ, और उसका ग्राफ अगर मेरे को पता है तो फिर मैं वैल्यू तो लिख ही सकता हूँ ना, क्या सही क्या गलत है, ठीक है। अब इसको देख लो, है ना, जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन है ये इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो आप कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। मतलब ये इक्वल साइन तभी होल्ड करेगा ना जब इंटीजर होगा। अगर मान लो ये 2 है तो ये 2 इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये वैलिड है। अगर मैं बोलूँ 2.5 है अगर ये, तो ये 2.5 ये 3 हो जाएगा और ये 3.5 वैलिड है। अगर मैं बोलूँ कि ये -1 है तो भी वैलिड है। देखो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका -1 और ये -1, है ना। तो एवरी पॉइंट पे आप इसको वेरीफाई करके देखो, यू विल गेट इट वेरीफाइड, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है ना, लेकिन आपको इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 पॉइंट, है ना, अगर मैं बोलूं कि लिस्ट इंटीजर फंक्शन जो है दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, कब, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। लिस्ट इंटीजर फंक्शन जो है नंबर 4, लिस्ट इंटीजर फंक्शन जो है दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 व्हेन, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर। बोला ना मैंने, यही चीज तो है, देखो ना, लिस्ट इंटीजर ऑफ x व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ करो +1 मतलब प्लस जब यहाँ पे रहेगा तो लेफ्ट कर दो 1 यूनिट से, वही आपको लिस्ट इंटीजर का ग्राफ मिल जाएगा। वही चीज तो बता रहा है ना। और जहां पे वो क्या बोला, अगर इंटीजर है तो लिस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम है। अगर मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ करना है एट ओनली इंटीजर्स, तो मैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, सिर्फ डॉट डॉट को लिखता ना, ये जो सॉलिड डॉट किया वही लिखता बस मैं, क्योंकि मेरे को ग्राफ कब बनाने को लिख दिया गया है, जब x इंटीजर होगा तब, बराबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट में क्या है, देखो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट में नंबर 5 ना। चलो अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो नंबर 5 में क्या लिख सकता हूं मैं, देखो लिस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लिस्ट इंटीजर ऑफ x, कब, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। नंबर 6, है ना। और ये क्या होता है आपका, बेसिकली अगर -x का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो -x मतलब क्या, उसको क्या कर दो, फ्लिप कर दो ना, मिरर इमेज बना दो, मतलब जो y एक्सिस है उससे ऐसे करके घुमा दो, जैसा दिखेगा ना वही आपका क्या बन जाएगा, वो -x का ग्राफ। और ये -x मतलब जो वो गया है ग्राफ को, उसको ऐसे घुमा दोगे आप, समझो, जितना मैग्नीट्यूड है, अगर +1 था तो -1 पे आ जाएगा, अगर -1 है तो +1 पे आ जाएगा, मतलब उसको ऐसे फ्लिप कर दो ना, -1 करने का मतलब। तो दिस आर ग्राफ का कंसेप्ट। अभी के लिए अगर आपको ग्राफ में प्रॉब्लम हो रहा है, आप एग्जांपल लेके देख लो, है ना, -2 करो तो -2 का करोगे तो 2 ही आएगा, तो ऐसे करके आप देख लो, ठीक है। और कोई बच्चा अगर पढ़ चुका है, उसको ग्राफ का आइडिया, फिर उसको तो बेहतरीन लगेगा, मतलब ये सब, है ना। चलो अगर मैं बोलूं कि -x दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, -x प्लस 1, है ना, व्हेन, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर। यही आपका क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, कब, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x लिए थे, याद करो, ठीक है। नंबर 7 में क्या, देखो अगर आपको ये दोनों याद है ना, अगर आपको ये दोनों याद है तो फिर 7 वाला प्रॉपर्टी एकदम आसान है। 7 वाला प्रॉपर्टी क्या है आपका, लिस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस लिस्ट इंटीजर ऑफ -x दैट इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा,
अगर इंटीजर है तो क्या हो जाएगा 0 जब x बिलोंग्स टू सम इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका +1 कब, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर। सिंपल है ना, इसको ब्रेक करके लिख दिया हूं मैं यहाँ पे शॉर्टकट, ठीक है। नंबर 8, लिस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ना, लिस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अगर x इंटीजर होता है तो ये ट्वाइस x हो जाएगा, ट्वाइस x कब, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अगर नहीं होता है तो इन दैट केस माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, मतलब ट्वाइस लिस्ट इंटीजर ऑफ x, ट्वाइस लिस्ट इंटीजर ऑफ x, और एक आएगा आपका यहाँ पे -1 आया होता, +1 आया होता, और प्लस माइनस माइनस, तो -1 कब, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर, ठीक है ना। अरे इससे ब्रेक कर दो ना बस, इसको देख के, ये दोनों को देख के तो ये लिख रहा हूँ ना, जब इंटीजर है तो इसका क्या वैल्यू आता है, लिस्ट इंटीजर का क्या वैल्यू आता है, जब इंटीजर होगा तो ये तो x के बराबर हो जाएगा ना बस, ठीक है ना। चलो अगर मैं बात करूं नंबर 9 की, देखो अब 9, 10, 11, 12 है ना, मैं एक साथ दिखाता हूं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन n, लिस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, लेस देन n, लेस देन इक्वल्स टू n, है ना। ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर ऐसा है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऐसा दिख रहा है तो क्या इंप्लाई करेगा, है ना। अगर ये ऐसा इनइक्वालिटी आपको दिखा लिस्ट इंटीजर के साथ में, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। मैं क्या करता हूँ, फिर से ग्राफ को कॉपी करता हूँ, याद तो रहता नहीं अपन को, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ग्राफ को कॉपी करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ग्राफ को कॉपी करूं तो देखो, है ना, इसको लेके जाना बड़ा मुश्किल है, आई डोंट नो एनी शॉर्टकट, है ना, बट लेट मी सी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, बेटर है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ देन आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, यस हो गया काम मेरा, देख रहे हो, वो स्ट्रगल है, लेकिन ये कैसा ऐसा क्यों हो गया ये, अरे यार ये तो गड़बड़ा गया, रुको, हाँ एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ उसको, ठीक है। हाँ मैं फुल को कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज कॉपीड। अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ओके अब हो गया, स्ट्रगल था थोड़ा सा, बट चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा तो स्ट्रगल चलता है। अब देखो इसको मैं साइड में रखूँ, साइड में जा, हाँ ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखो इसमें, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अगर मैं बोलूँ, है ना, क्या बोला, लिस्ट इंटीजर ऑफ x अगर ग्रेटर देन n होगा तो इन दैट केस आप क्या लिखोगे, इन दैट केस योर सॉल्यूशन विल बी x ग्रेटर देन n, ठीक है। देखते हैं होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लिस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो इन दैट केस क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर n होगा देन वी कैन राइट x ग्रेटर देन n-1, ठीक है, x ग्रेटर देन n-1। अगर लिस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन n है ना, लिस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन n है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, वी कैन राइट x लेस देन इक्वल्स टू n-1, है ना। और अगर ये लेस देन इक्वल्स टू n है, इन दैट केस वी कैन राइट आई थिंक ओके दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू n, है ना। अब ये कैसे लिखा, है ना, अब ये कैसे लिखा, क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी था, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन n होगा तो इन दैट केस इट विल बी क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ याद करो, देन इट विल बी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n-1, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ में, क्योंकि मैं ग्राफ देख के सोच रहा हूँ ना चीज को, और मैंने आपको बताया था अगर आपको ग्राफ याद है तो आप कैसे इस प्रॉपर्टीज को लिखोगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से लिस्ट इंटीजर फंक्शन x है और n का वैल्यू लेट्स से 2 है ना। मैं जैसे कि अभी विजुअलाइज किया, मैं कैसे लिखा, आपको आया होगा सर आप ये कैसे याद रखे हो, हम कैसे याद रखेंगे एग्जाम में सर, हमको तो बहुत कुछ पढ़ना है, वही मैं बता रहा हूँ। लेट्स से मैंने n का वैल्यू 2 एज्यूम किया, ठीक है। अगर मैंने n का वैल्यू 2 माना है ना, और लिस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 2 से बड़ा है, अगर 2 से बड़ा है मतलब इधर से कहीं पे होगा, है ना, तो x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 2, बस सिंपल, ये रहा ग्रेटर देन 2, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 से जैसे ही बड़ा होगा लिस्ट इंटीजर का फंक्शन क्या होगा, आपका वैल्यू बढ़ते जाएगा उससे 2 से, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वो 2 के इक्वल भी हो सकता है, अगर वो 2 के इक्वल है ना, अगर वो 2 के इक्वल है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, लेस देन व्हाट, लेस देन n-1, है ना, क्योंकि लेस देन n-1 का मतलब क्या, अगर x 1 से बड़ा है, देखो ना, अगर x 1 से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा हो सकता है वो, है ना।
तो यही चीज तो मेरे को मिला, या तो 2 हो सकता है तो 2 से बड़ा हो सकता है। अगर x लेस देन n है मतलब 2 से छोटा है, अगर 2 से छोटा है तो मैं क्या लिखूंगा, लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, n-1, लेस देन इक्वल्स, क्योंकि 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा, तो इसलिए लेस देन इक्वल्स टू n-1। अगर मेरा ये 2 या 2 से छोटा है ना, 2 या 2 से छोटा है, 2 भी हो सकता है या तो उससे छोटा ही रहेगा, तो मैं x का वैल्यू क्या लिखूंगा, लेस देन इक्वल्स टू n, ये रहा लेस देन इक्वल्स टू n, मतलब x लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा ना। तो अगर आप ग्राफ पे फोकस करोगे देन दिस प्रॉपर्टी विल बिकम वेरी सिंपल, है ना। ये जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा क्या बन जाएंगे, सिंपल बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया एकदम मस्त तरीके से। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात कर लेता हूँ, नंबर 14, नंबर 14, ठीक है। नंबर 14 प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो n-1/2, n-2/4, n-4/8 प्लस डॉट 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 दैट इज इक्वल्स टू n-1, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, और सॉरी n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर, है ना, n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। अगर n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर होता है तो लिस्ट इंटीजर ऑफ n-1 करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा n-1 लिखो, दोनों बराबर है, ठीक है। नंबर 15 में मैं क्या लिखता हूँ, देखो x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n प्लस डॉट 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 x प्लस n-1/n दैट इज इक्वल्स टू nx प्लस n-1, है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आपका क्या है, लिस्ट इंटीजर है, और ये आपका लिस्ट इंटीजर। लिस्ट इंटीजर मैंने बताया था आप इसको n बाहर नहीं ला सकते, है ना, n को आप बाहर नहीं निकाल सकते, इस एग्जांपल में बताया था। और इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, ये क्या है, x है, ये x प्लस 1/n, मतलब 1/n से ग्राफ लेफ्ट के साइड में शिफ्ट हुआ है, ये 2/n से ग्राफ लेफ्ट के साइड में शिफ्ट हुआ है। जब आप सारा ग्राफ ड्रॉ कर लोगे ना, फिर सबको जब आप ऐड करोगे तो उसका इंपैक्ट कैसा दिखेगा, उसका इंपैक्ट दिखेगा कि आपने जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ था उसको क्या कर दिया, ओवरऑल स्केल कर दिया, किससे, बाय फैक्टर ऑफ n, दैट मींस 1/n कर दिया आपने उसको, समझ रहे हो, 1/n टाइम से उसको ऐसे कर दिया ग्राफ को, है ना। वो आपको समझ में आएगा जब ग्राफ पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। प्लस n-1, n का वैल्यू जो भी आपने ले रखा होगा, n-1, मतलब समझ रहे हो, उस ग्राफ को आपने ऊपर की तरफ शिफ्ट भी किया है, ऊपर की तरफ शिफ्ट भी किया है, दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा प्रॉपर्टीज किसका, लिस्ट इंटीजर फंक्शन का। पानी कहाँ गया मेरा, पानी ढूंढ रहा हूं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, ओके बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्या बोला मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसको लिख दो एकदम, सुजीत सर मैजिकल टेक्निक, है ना, सुजीत सर मैजिकल टेक्निक टू डील विथ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, है ना। क्या हो जाएगा फिर, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, है ना, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखियो, देखो यहाँ पे, टू डील विथ इक्वेशंस और in equations involving greatest integer function, least integer function, fractional part function, always consider two cases, क्या क्या, केस 1 यहीं पे लिख देता हूं, x belongs to integer, है ना, एंड x does not belongs to integer, है ना। हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन खतरनाक है, इसका एप्लीकेशन खतरनाक है, आप ध्यान से देखते रहो, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग कर सकते हैं कि कोई भी अगर x है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, हमको पता है। एंड दिस इज हाउ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिफाइंड एक्चुअली। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आप क्या लिखते हो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, बट वो कहां से आता है, x के ही डेफिनेशन से आता है। कोई भी नंबर को आप उसका इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट से आप लिख सकते हो, है ना। अगर मैं बोलूं ये जो है इसको मैं बोल दिया i, है ना, और ये जो है इसको मैं बोल दिया f, है ना। i क्या है, i सम इंटीजर, है ना, i क्या है, i सम इंटीजर,
आई इज सम इंटीजर। ओके, आई को मैंने क्या बोल दिया, सम इंटीजर। अगर मैं एफ की बात करूं ना, एफ क्या है आपका, एफ लाइज इन बिटवीन 0 to 1, है ना, डिपेंड करता है। अगर आपका ये एक्स प्योर इंटीजर है, इन दैट केस एफ का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर क्योंकि ये प्योर इंटीजर है तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट कहां से आएगा। अगर मैं बोलता हूं एक्स एक नंबर है 5, उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही होगा। लेकिन अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ तो रहेगा ना, दैट लाइज इन बिटवीन 0 to 1, इसलिए 0 लेस देन इक्वल्स टू एफ लेस देन 1। 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखो केस 1, क्योंकि आप ही ने तो बोला ना कंसीडर 2 केसेस, है ना, कंसीडर 2 केसेस। केस 1, ठीक है, केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या है, से x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है, क्या बोला मैंने, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है, दैट इज x इज इक्वल्स टू i, लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू i, क्योंकि अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x सम इंटीजर आएगा, वही तो i आएगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, i, लीस्ट इंटीजर ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, i, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 0। जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, है ना, कोई इक्वेशन या फिर इनइक्वेशन, वहां पे आप केस 1 जब कंसीडर करोगे, सीधा x को i से रिप्लेस करो, लिस्ट इंटीजर को x i से रिप्लेस करो, फ्रैक्शनल पार्ट को आप 0 से रिप्लेस कर दो, सॉल्व कर लो जो आपको x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। x का वैल्यू मतलब i का वैल्यू ना, क्योंकि x इक्वल्स टू तो i लिख रहे हो ना, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू i लिख रहे हो। एग्जांपल में दिखाऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट केस 2, केस 2 क्या कहता है, देखो केस 2 कहता है कि x does not belong to an integer। अगर x इंटीजर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, that is x is equals to what, I plus f। in this case ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो क्या आ जाएगा, आपका i आएगा। क्यों, हमको पता है, क्योंकि अगर x इंटीजर नहीं था तो जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका जो भी है इंटीजर पार्ट मिल जाएगा ना। अगर x मान लो 7.5 है तो x का जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या मिलेगा भाई, हमको इंटीजर पार्ट ही तो मिलेगा ना, बस, ठीक है। अगर मैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं तो ये हमको पता है, दिस इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, i प्लस 1, है ना, i प्लस 1। क्लियर हो गया, ये i प्लस 1 हो जाएगा, ओके। अगर मैं बोलूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसी को आप क्या बोल देते हो, f बोल देते हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या बोलते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आप क्या बोल देते हो, f बोल देते हो। वेयर f क्या हो जाएगा आपका, 0 लेस देन f लेस देन 1। यहाँ पे मेरे को बच्चे एक डाउट पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा, आपने यहाँ पे तो लिखा था सर ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे नहीं लिखा। अरे मेरे भाई आप सोचो एक बार कि ये मैंने एक जनरल केस के लिए लिखा था, दिस इज सम जनरल केस, है ना, लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस है जहां पे x इंटीजर नहीं है। अगर x इंटीजर नहीं है तो f 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। f कहां पे 0 होगा, जब x इंटीजर होगा, जब x इंटीजर होगा तो f क्या होगा आपका, 0 होगा, वो 0 से 1 के बीच नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे लिखे हो आप, यही तो आपका क्या है, f है ना, यही तो आपका f है, यही तो आपका f है, इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझो। अब मैं क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपको ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब जब देखोगे क्वेश्चन में घबराओगे नहीं, आराम से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो क्लियर, डन। अब मैं हटाता हूं, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं डिरिचलेट फंक्शन की, देन वी विल डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर लेता हूं, डिरिचलेट फंक्शन की, ठीक है, डिरिचलेट फंक्शन, की, है ना। तो डिरिचलेट फंक्शन सिंपल है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मली फटाफट करा के रख देता हूं ताकि आपको बस एक नॉलेज रहे, ठीक है। डिरिचलेट फंक्शन इज डिफाइंड एज f of x is equals to 1qx, है ना, ऐसे लिखता हूं 1qx, that is equals to 1 जब x belongs to क्या हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर, 0 जब x belongs to what, इरेशनल नंबर, है ना। ये क्या है आपका, रैशनल नंबर, और ये क्या है आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, वो नंबर जहां से क्या है यूनिवर्सल सेट है रियल नंबर, उसमें से क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका,
इरेशनल नंबर्स, अगर क्यू रेशनल नंबर्स है तो ये क्या है आपका इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया, चलो डन, है ना। इसी को आप देखोगे क्या लिखा रहता है कई बार, और dx, है ना, डिरिचलेट फंक्शन, डन। इसका अगर मैं बोलूं कि आप ग्राफ ड्रॉ करो तो इसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्यों, है ना, द ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, यहां पे लिख दो, इट्स फ्री फ्लो ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, फ्री फ्लो ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, ये बड़ा क्वेश्चन है ना। इसका मैंने बोल दिया कि फ्री फ्लो ग्राफ क्या है आपका, पॉसिबल नहीं है। तो फ्री फ्लो ग्राफ क्यों पॉसिबल नहीं है, फ्री फ्लो ग्राफ आपका इसीलिए पॉसिबल नहीं बिकॉज अगर आप रेशनल नंबर पे क्या कर रहे हो 1 कर रहे हो और इरेशनल नंबर पे क्या कर रहे हो 0 कर रहे हो, तो बिटवीन टू रेशनल नंबर, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो रेशनल नंबर है, लेट्स से 2 और 3, है ना, या फिर 2.5 एंड 3, तो इन दोनों के बीच में देयर आर हेल लॉट ऑफ इरेशनल नंबर ना, मैं 2.3592792414 समथिंग नॉन एंडिंग कर सकता हूं ना उसको, जिसको मैं p by q फॉर्म में नहीं लिख सकता, दैट विल बी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर कैन बी व्हाट, मेनी इरेशनल नंबर्स। बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स, अगर मैं बोलूं कि √2 एंड √3 बोथ आर इरेशनल नंबर्स, अगर इन दोनों के बीच में पूछूं कि रेशनल नंबर कितने हैं, ढेर सारे निकल जाएंगे भाई। √2 का वैल्यू कितना होता है आपका 1.41444 कुछ जाते रहेगा समथिंग समथिंग। तो अगर मैं बोलूं कि 1.42, यस इट इज व्हाट रैशनल, 1.43 इट इज रैशनल, समझ रहे हो। तो इसीलिए इन दिस केस हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ग्राफ को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर है, ये भी हमारा क्लियर है, एकदम डन। चलो बढ़िया, अब मैं क्या करता हूं ना, कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। और ये जो कंसेप्ट आपको मैं बताया था अभी जस्ट जो अभी बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप समझ गए तो बस पूरा खेल खत्म, है ना, अगर आप ये समझ गए तो पूरा खेल खत्म, ठीक है, अगर ये आप समझ गए तो पूरा खेल खत्म, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना, क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब तो पेन ड्राइव को लगाया जाए, ये हमारा पेन ड्राइव लग गया, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। ओके चलो ठीक है। अगर मैं बात करूं, खुल रहा है, पेशेंस, है ना, पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कैसा हो गया यहाँ पे, मैं बोलता हूँ इसको, मैं नाइट मोड को ऑफ कर लेता हूँ, ओके ये परफेक्ट है ना, ये परफेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ सिंपल सा ले लेता हूँ। ओके चलो पहले इसको ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले, है ना। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो हमको दिया गया है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। डोंट वरी, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे मेंशन नहीं है, एग्जाम में रहेगा, डोंट वरी, एग्जाम में कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसको क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा दिखे, ब्रेक करके देखो हो क्या रहा है, एक बार ब्रेक करके देखो कि हो क्या रहा है, ठीक है। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस आर कहां से है, 1 से 2000 तक, तो x प्लस 1 बाय 2000 प्लस x प्लस 2 2000 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक जाएगा, x प्लस 2000 बाय 2000, ठीक है, क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया। अब अगर मैं बोलूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो x होगा, प्लस हमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस सम इंटीजर इज व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ओनली ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस सम इंटीजर इज व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दिखा दिया हूं, प्रूफ भी करा दिया हूं इसका, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 2000, है ना, प्लस डॉट 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 कहां तक लिखूंगा मैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 2000, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, ये देखो ना कहां से कहां तक है, 1 2 3 2000 तक है, मतलब ये जो रिपीट हो रहा है, कितना बार रिपीट हो रहा है, 2000 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2000 इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 2000, है ना। तो मेरा 2000 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, आई विल गेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो मेरा क्या हो जाएगा देखो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग इट एज एक्स। दिस इज माई आंसर, है ना, एक्स इज माई आंसर। क्लियर हो गया मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ गया। तो एक बेसिक क्वेश्चन था, है ना, ये बेसिक है क्वेश्चन था। अब मैं आगे मूव करता हूँ, है ना, जर्नी को आगे मूव करता हूँ और मैं हाँ ये क्वेश्चन लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, है ना। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ये क्या है, एक इक्वेशन है। इन इक्वेशन मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये सब कुछ रहेगा, ग्रेटर देन लेस देन ये सब रहेगा। अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करोगे, सर ने क्या बोला था, दो केस। क्या करोगे, केस वन, केस वन, केस वन में क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। x बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब दैट इज x इज इक्वल टू हाउ मच, i हो जाएगा। अगर x i है तो हमको पता है ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, देयरफॉर फोर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या था, जीरो था, क्योंकि हमको पता है अगर इंटीजर है x तो फ्रैक्शनल पार्ट तो जीरो होता है। तो 4 इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू मैं i लिख सकता हूँ, प्लस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर ट्वाइस i इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर i इज इक्वल टू जीरो। सो x ही तो i है ना भाई, x ही तो i है, तो x इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा एक सॉल्यूशन बन गया, ये मेरा एक सॉल्यूशन बन गया। केस टू, केस टू, केस टू, केस टू क्या कहता है, केस टू कहता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर, दैट इज x इज इक्वल टू i प्लस f। i इंटीजर है, f क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ध्यान में रहे f जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू f लेस देन 1 मत करना, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप यहाँ पे डील कर दिए हो ना, डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, आंसर विल गेट द सेम, बट इस चीज को आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो तो आप ऑलरेडी केस ले ही लिए हो ना, फिर आप क्यों ले रहे हो जबरदस्ती का, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देयरफॉर, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, f लिख सकता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकता हूँ मैं, f लिख सकता हूँ। इज इक्वल्स टू x को क्या लिख सकता हूँ मैं, i प्लस f, है ना, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ, चलो। सो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, देखो थ्राइस f इज इक्वल टू हाउ मच, ट्वाइस i, देयरफॉर f इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/3i, है ना। बट क्या लिखोगे, f जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इंप्लाइज दैट 0 लेस देन f का वैल्यू क्या है, 2/3i लेस देन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको मैं आगे लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, 0 लेस देन i लेस देन 3/2। क्लियर, ये हो गया। दैट मीन्स i एक इंटीजर है, i क्या है, एक इंटीजर है जो 0 और 3/2 के बीच में लाई करता है। एक ऐसा इंटीजर जो 0 और 1.5 के बीच में लाई करता है, क्या होगा, 1, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। i का वैल्यू कितना आ गया, 1। अगर i का वैल्यू 1 आ गया तो यहां से देखो, अगर i का वैल्यू 1 आ गया, है ना, i का वैल्यू अगर 1 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो i, f कितना आ गया आपका 2/3, है ना, देयरफॉर f इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2/3। सो x कितना था, i प्लस f, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 प्लस 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 5/3, है ना। तो आपको दो आंसर मिल गया, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5/3, ठीक है, क्लियर। तो x इक्वल्स टू 0 पुट करो और x इक्वल्स टू 5/3 पुट करो, यू विल गेट योर आंसर, है ना। तो देखो कितना आसान हो गया ना। अब कोई भी बच्चा अगर देखेगा, सीधा आपको सोचना ही नहीं है कुछ भी, आप सीधा केस 1 लो, केस 2 लो, आप सीधा सॉल्व कर डालो। लेकिन अगर मेरे को सॉल्व करना होता तो मैं केस 1 नहीं लेके मैं केस 2 में भी सॉल्व कर सकता था उसको, समझ रहे हो, मैं केस 1 नहीं लेके मैं केस 2 में भी सॉल्व कर सकता था। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस में देखा हूँ, नए नए जब बच्चे ये सब सीखते हैं तो हम टीचर है तो हमको बहुत ज्यादा आसान लगता है ना। लेकिन जब बच्चे, बहुत सारे टीचर भी इवन कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, है ना, मैंने देखा है कई बार टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस मेथड को डेवलप कर दिया ताकि एकदम क्लियर रहे। वंस यू अप्लाई दिस मैजिकल मेथड, एक ट्रिक लाइक ए ट्रिक, जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे चीजें आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी और बेसिक आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो लीस्ट इंटीजर है, सब हट जाएगा। नॉर्मल आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा जिससे आपको डर नहीं लगेगा। बस उसको सॉल्व कर डालो, काम खत्म, ठीक है ना, डन। चलो नेक्स्ट। तो दो आंसर आ गया ना, 0 और 5/3। अब अब क्वेश्चन एक ये है, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते देखो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे अभी आप, है ना। बात ये है कि इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, देखते हैं। तो सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन सेम
मैंने देखा कि इसमें क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, मैं सीधा क्या कर लेता हूँ, केस वन में क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इज x इज इक्वल टू i। अब जैसे आपका प्रैक्टिस होने लगेगा ना, जैसे आपका प्रैक्टिस हाथ बैठ जाएगा आपका, आप ये सब मत लिखना ना केस वन x बिलोंग्स टू इंटीजर, आप सीधा लिखो x इक्वल टू i, सीधा लिखो x इक्वल टू i प्लस f, फिर सॉल्व कर डालो, सिंपल। अगर x इक्वल टू i हो जाता है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सो मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, माइनस 2, x का वैल्यू कितना है, i है तो i पुट करो, दैट इज इक्वल टू 4, है ना। सो माइनस i इज इक्वल टू 4, देयरफॉर i इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, है ना। आपको ये मत पूछना कि सर मॉड ऑफ माइनस i अगर 4 है तो सर आपने ये कैसे लिख दिया, पूछना मत, क्राइम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ ना मॉडुलस फंक्शन। तो अगर माइनस ऑफ i है, i का वैल्यू 4 पुट करो, माइनस 4 का वैल्यू 4 आएगा, i का वैल्यू माइनस 4 पुट करो तो माइनस ऑफ माइनस 4 4 का मॉड भी 4 आएगा, तो इसीलिए प्लस माइनस 4। मॉडुलस फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन है ना ये तो, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू, चाहे नेगेटिव हो उसके अंदर या पॉजिटिव हो उसके अंदर, यही तो उसका काम है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं केस 2, केस क्या बोलता हूं मैं 2, केस 2 में क्या है आपका, x does not belongs to an integer, है ना। अगर x इंटीजर नहीं है, that is what, that is x equals to what, i plus f, है ना। so ये क्या हो जाएगा आपका, i हो जाएगा माइनस 2 i प्लस f हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 4। अब ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। अब बोलोगे सर ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन किसे लिख दिया, ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ब्रैकेट है, जस्ट अ ब्रैकेट, है ना। तो बहुत बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में खुद ही अपना साइन लगाएंगे ब्रैकेट और खुद ही कंफ्यूज होकर खुद ही लिस्ट इंटीजर मान के गलत आंसर निकाल देते हैं, ये होता है, बी केयरफुल, नोट में लिख लेना, बी केयरफुल, ये गलती मत करना, ठीक है। इंप्लाइज दैट मोड ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस आई माइनस ट्वाइस एफ इज इक्वल टू 4, दैट इज मोड ऑफ आई प्लस ट्वाइस एफ इज इक्वल टू 4। अब देखो, अब आपको जब ये मिल गया अभी, है ना, कॉमन सेंस की बात देखो, एक इंटीजर प्लस समथिंग करते हो तो आपको 4 मिलता है, तो इंटीजर के साथ में आप क्या करोगे तो आपको 4 मिलेगा, कोई इंटीजर को ही ऐड करोगे, इंटीजर के साथ में कोई इंटीजर को ही तो ऐड या सबट्रैक्ट जो भी करो आप मॉड के अंदर में, तभी तो आपको 4 मिलेगा। लेकिन आपको पता है जो f है, f मतलब ट्वाइस f को क्या बनाना है, आपको इंटीजर बनाना है, और जो f है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो नेगेटिव तो बन नहीं सकता ये भाई, पॉसिबल ही नहीं है। बनेगा क्या, वो पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा, ये भी आपको क्लियर है। व्हाई, बिकॉज f इज पॉजिटिव, है ना, f इज अ पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर f 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो f का वैल्यू तो 1/2 ही होगा, तभी तो आपका देखो ना 2 कैंसिल होकर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, एक इंटीजर मिल जाएगा। एल्स आप 2f को कैसे इंटीजर बनाओगे, पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप f का वैल्यू 1/3 ले लो तो ये बन जाएगा 2/3, इट्स नॉट एन इंटीजर, समझ लो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 1/2, है ना, f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2। सो i प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, है ना, i प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे देखो, तो आप क्या लिख सकते हो, i प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, है ना। देयरफॉर i प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 और i प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4, है ना। तो इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल्स टू माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x क्या होगा, x क्या होगा, x कितना हो जाएगा देखो, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, है ना, i प्लस f, तो कितना हो जाएगा देखो 3 प्लस f का वैल्यू कितना है 1/2, तो दैट इज इक्वल्स टू हमारा 7/2, और x इज इक्वल्स टू फिर से i प्लस f है ना, i का वैल्यू कितना है आपका -5 प्लस f का वैल्यू कितना है 1/2, तो दैट इज इक्वल्स टू हमारा -9/2। देखे, तो इस तरीके से देखो कितना आसानी से सॉल्व कर दिया, नो कंजट नो झंझट, एकदम आराम से क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है, समझ लो। व्हाई, जस्ट बिकॉज अब आपको उससे डर नहीं लगता, आप चीजें एकदम ना क्लियर हो चुकी है, एकदम क्लियर हो चुकी है, इसीलिए यू कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट। बस इस कंसेप्ट को यूज करके कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे बेसिक दिमाग का जरूरत है। एक आईआईटी का अगर प्रोफेसर, अगर उनका टीम अगर एक क्वेश्चन पेपर बना रहा है इतना अच्छे लेवल का, जो मतलब वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, मतलब इस हिसाब से देखा जाए, आफ्टर चाइना में एक एग्जाम होता है उसके बाद, है ना। तो अगर इतना ज्यादा गाँव बोल के चाइना में एग्जाम होता है, उसको गूगल में दिखाता है कि दैट इज द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, है ना। बट अगर मैं इसकी बात करूं जेडब्ल्यू की, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी टफेस्ट पेपर, है ना, मोस्ट ऑफ द पेपर से बहुत ज्यादा टफ होता है। तो अगर वो इस तरीके का लॉजिक अगर एक्सपेक्ट करता है कि एक बच्चा क्रैक करे, तो डेफिनेटली दे कैन गिव ना, तो आपको क्रैक करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब मैं कराता हूं ये क्वेश्चन को जो पहले आया था, एक दिस वन, है ना,
दिस वन। अब ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे, है ना। सेम हम देखेंगे, बस हमको एक ही चीज करना है यहाँ पे, हमको बस एक ही चीज करना है जो सर ने सिखाया, जो मैंने सिखाया बस वो करना है। क्या? केस वन। केस वन में क्या होता है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां पे आप क्या लिखते हो, दैट इज x इज इक्वल टू। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, मुझे लिखने का नीड नहीं है, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका आदत बन जाए, आप एक बार इस चीज को समझ जाओ, फिर धड़ाधड़ क्वेश्चन में सॉल्व करो, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीजर, है ना। देयरफॉर इसको आप क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है लिस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा ना, कि इंटीजर है तो आई स्क्वायर प्लस आई प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, अगर मैं बोलिए कितना हो जाएगा, देखो आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 25। तो इसको मैं लिखूंगा ट्वाइस आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। माइनस 25 नहीं, माइनस 24 होगा ना, माइनस 24 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। क्लियर हो गया, डन। तो कितना मिल रहा है आपको वैल्यू, देखो आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई प्लस 1, है ना, 24। हाँ ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर प्लस आई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हो। तो मैं आई का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, देखो माइनस 12 है तो कैसे आएगा ये, कैसे निकलेगा ये, 4 माइनस 3, तो आई प्लस 4 आई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आई का वैल्यू क्या आ गया, आई का वैल्यू आ गया माइनस 4 एंड 3, है ना। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है आपका, -4 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। अगर एक्स को इंटीजर होना ही हुआ, तो -4 और 3 हो सकता है। अगर किसी को डाउट है एग्जाम में, लेट्स से कोई थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट फील कर गया, फॉर सम रीजन डाउट है, बिठा के देख लो ना, फटाफट बिठा के देख लो क्या वेरीफाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गॉट योर आंसर। क्लियर हो गया ना, डन। चलो नेक्स्ट केस, वो इंटरेस्टिंग होगा, केस 2। केस 2 में क्या है, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। प्रोटोकॉल क्या कहता है, x इक्वल्स टू आई प्लस एफ। क्लियर हो गया, x इक्वल्स टू आई प्लस एफ। हमको पता है कि जब x इंटीजर नहीं होता है तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है, i प्लस 1। तो ये क्या लिखोगे आप, i प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना। ये कितना लिख दोगे आप, x प्लस 1, लिस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 तो ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या रहेगा, x रहेगा, और x को आप क्या लिखोगे, i प्लस 1। तो टोटल क्या हो गया, i प्लस 1 प्लस 1 दैट मींस i प्लस 2 प्लस i प्लस 2 होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना, लिस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, तो 1 तो इंटीजर हो तो बाहर आ जाएगा एज पर द प्रॉपर्टी। फिर आपके पास अंदर में बचेगा x इंटीजर, लिस्ट इंटीजर ऑफ x, लिस्ट इंटीजर ऑफ x को i प्लस 1 लिखोगे तो i प्लस 1 प्लस 1 तो i प्लस 2 हो गया ना, तो i प्लस 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। डन। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा, तो कितना हो जाएगा, देखो आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 4i प्लस 4 इज इक्वल टू 25। कितना हो जाएगा, देखो 2i स्क्वायर ओके प्लस 6i ओके, ये कितना हो जाएगा आपका -21 इज इक्वल टू 0, है ना। इस तरीके से आ गया, बढ़िया है पूरा। ये चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, देखो आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 4i प्लस 4 ओके दैट इज 25। तो ये 6i हो जाएगा, 2i स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका -21। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर मैं बोलूँ कि इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे फैक्टराइज करोगे, 42 लाना है आपको, है ना, 42 लाना है। तो कैसे करोगे आप इसको, 42 लाने के लिए समझ रहे हो, 42 कैसे आएगा, 42 आपका, ये इसको कैसे फैक्टराइज करोगे आप, है ना। अगर आपका ये x इक्वल्स टू -4 आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू -4 -3 आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये आपका किससे आया था, इंटीजर से आया था। नेक्स्ट केस में मैं क्या बोला, अगर x इंटीजर नहीं है तो, अगर x इंटीजर नहीं है तो आप कैसे इसको करोगे, है ना। तो इन दैट केस आपको इसको फैक्टराइज करना है। फिर फैक्टराइज में क्या आना चाहिए, इसका रूट देखो ना। अगर ये i है आपका, i प्लस 1 होल स्क्वायर है, 25 है, दैट मींस व्हाट शुड आई गेट, आई मस्ट गेट, वैसे तो मेरे को पता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू वो होता है आपका, है ना, बट फिर भी ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है यार अपने को, ठीक है। i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -6 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 36, है ना, -4ac, 4 2 8, 8 1 8, 8 2 16 प्लस कितना हो जाएगा
168 divided by how much 4 that is equals to -6 plus minus root over 168 plus 36 68 78 88 98 98 और कितना हो जाएगा आपका 204 by 4 नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो आएगा ही नहीं है ना। लेकिन x को आप अगर इंटीजर निकाल रहे हो तो i का वैल्यू तो आपको इंटीजर ही मिलना चाहिए था। why it is not coming somewhere कुछ तो गलती हो रहा है। ओके 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 यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होके रखा है ना अदरवाइज आना चाहिए ना। वही मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि i का वैल्यू तो इंटीजर आएगा ना। i तो हम लोग इंटीजर ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देयर इज ए मिस्टेक है ना। मिस्टेक क्या हुआ है यहाँ पे 2i square देन हाउ मच 6i minus 20 is equals to 0। यहाँ पे 1 था ना I miss that है ना इसमें ये 1 मेरे को दिखा ही नहीं I miss that ठीक है। तो आप कितना करोगे इसको i square plus 3i minus 10 is equals to 0 है ना। मेरे को डाउट क्यों आया पता है मेरे को डाउट इसलिए आया बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग इट फॉर i मेरा इंटीजर होता है मेरे को पता है i मेरे को इंटीग्रल वैल्यू ही मिलेगा लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा था इसलिए मेरे को डाउट आया तभी मैंने चेक किया ना। इसलिए आपको कंसेप्ट का क्लैरिटी होना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है अगर आप कहीं पे भी स्टक होते हो या फंसते हो तो आप ना फिर समझ लो पैनिक नहीं करते हो फिर आपको समझ में होता है कि मैं देख लेता हूँ कहाँ पे एरर हो सकता है। तो ये तो बेसिकली बस यहाँ पे 1 छूट गया था ठीक है ना। चलो अगर मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा दिस विल बी 5 minus 2 तो i plus 5 i minus 2 is equals to 0 तो therefore i is equals to how much -5 और 2 i का 2 वैल्यू मिल गया -5 और 2 ठीक है। तो therefore है ना i is equals to जब 5 होगा जब i is equals to -5 होगा है ना तो x मेरा कितना हो जाएगा -5 plus f तो implies that f कितना हो जाएगा मेरा x plus 5 है ना। बट मेरे को पता है कि f जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 0 से 1 तक लाई करेगा बिकॉज मैं कौन सा केस डील कर रहा हूँ x does not belongs to an integer ठीक है। तो x plus 5 जो है वो मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा इसके बीच में लाई करेगा है ना। अगर मैं -5 कर देता हूँ तो 0 -5 लेस देन x लेस देन हाउ मच -4 ये मिल गया मेरे को x का एक वैल्यू है ना। x आपका -5 से -4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। डन। नेक्स्ट इफ i इज इक्वल्स टू लेट्स से क्या है 2 है ना। i अगर 2 है तो देयरफॉर मैं सीधा लिख देता हूँ इस बार x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 plus f सो 0 लेस देन x minus 2 लेस देन हाउ मच 1 तो ये कितना हो जाएगा 2 लेस देन x लेस देन 3। समझ में आया। x या तो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा या तो -5 से -4 के बीच में। बट ये कौन सा केस है ये तो नॉन इंटीजर वाला केस है ना। जब इंटीजर नहीं होगा वो वाला केस है। क्या बोला मैंने जब इंटीजर नहीं होगा वो वाला केस है ये। लेकिन अगर इंटीजर हुआ तो ये देखो -4 और 3 ले सकता है ना। -4 3 ले सकता है। अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे इक्वल साइन तो है नहीं तो -4 नॉट इंक्लूडेड। बट भाई इस केस को दोनों को मिला के आंसर आएगा ना। इट इज लाइक ए और OR इट्स नॉट एन एंड केस ना। ये और केस है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। दैट मींस आंसर क्या करोगे आप कंबाइन करके लिखोगे। देयरफॉर फाइनल जो मेरा आंसर वो क्या होगा देयरफॉर कहाँ लिखूं स्पेस तो है नहीं तो चलो इसको मिटा देता हूं मैं है ना। इसको हटा देता हूं ठीक है इसको हटा देता हूं। देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा देखो -5 से कहां तक -4 तक था बट -4 इंक्लूडेड है तो -4 लिखूंगा बट विथ अ क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज इंटरवल बिकॉज -4 यहां पर तो है ना यहां भले ही ना हो बट वहां पर तो है सो इट विल बी इंक्लूडेड। यूनियन कहां से कहां तक 2 से 3 तक बट 3 भी इंक्लूडेड। क्यों बिकॉज 3 इज हियर है ना 3 यहां पर है 4 यहां पे है इसलिए दिस इज इंक्लूडेड। तो x का वैल्यू ये होगा है ना। अब इस रेंज में जो भी ये वैल्यू लिया होगा x का इसमें से कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करो यू विल गेट योर आंसर है ना। -5 से -4 मतलब -4.79 ले लो -4.79 ले लो पुट करो यू विल गेट योर राइट आंसर। 2.13 ले लो यू विल गेट योर राइट आंसर। 5 ले लो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप -6 ले लो आपको आंसर नहीं मिलेगा है ना। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है समझ में। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है सारे आंसर निकलेंगे सारे के सारे आंसर निकलेंगे। ओके क्लियर हो गया सब कुछ बढ़िया से ठीक है। चलो फिर ये हो गया आपका सेशन लिस्ट इंटीजर फंक्शन पे डिरिचलेट फंक्शन पे एंड देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिस्ट इंटीजर फंक्शन। डिरिचलेट फंक्शन का बस मैंने एक आइडिया दे दिया। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट ठीक है इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे है ना कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या करूंगा मैं
एक और सेशन लूंगा जिसमें मैं फिर क्या करूंगा, डोमेन रेंज ये सब के बारे में बात करूंगा, उसमें भी क्वेश्चंस लूंगा, है ना। तो काफी सारा अभी मैं आगे कंसेप्ट जो पढ़ाऊंगा उसमें मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। दैट मींस अब हमारा पूरा चैप्टर लगभग खत्म होने को आ गया है। अब हम लोग बेसिकली डोमेन रेंज पे बात करके क्या करेंगे, ओनली क्वेश्चंस पे ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ओनली क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। ओके, गुड बाय।